बूढ़ी पिशाचनी। हाँ, आज की जो मेरी कहानी है वो एक बूढ़ी पिशाचनी के ऊपर है और ये सच्ची आप बीती कहानी है, क्योंकि ये सब कुछ हादसा मेरे खुद के साथ हुआ है। तो मैं आप लोगों को इस डिटेल में समझाने जा रहा हूँ जो मैंने देखा, कैसे मैंने अपनी जान को बचाया। हाँ, ये सब कुछ मैं आज डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। तो मेरी ये बात जो है आज से कुछ महीने पहले की ही बात है। मेरे कॉलेज खत्म हुए थे और मैंने सोचा कि चलो कॉलेज खत्म हो गए, कुछ दिन गाँव घूम आया जाए। तो मैं गाँव के लिए निकल गया। शाम का टाइम था, मुझे लगा कि चलो 2 घंटे का तो दूरी है, पहुंच ही जाऊंगा। मैं 6 बजे अपने घर से निकला था। 6 बजे मैं अपने घर से निकला, मुझे 8 बज गए पहुंचते पहुंचते। पर मुझे क्या पता था वो बूढ़ी पिशाचिनी मेरा ही इंतजार कर रही होगी और वो मेरे ही खून की प्यासी होगी। हाँ, हुआ जो मेरे साथ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा, जैसे ही मैं अपने गांव पहुंचा, तो मेरा गांव जो मेन रोड से 1 किलोमीटर दूरी पर है, मतलब जो मेन रोड है उससे 1 किलोमीटर अंदर है। तो मैं मेन रोड पर उतर गया और बस से ही मैं गया था। तो मैंने जो देखा वो दहला देने वाला था। मैं अपने गांव के लिए बढ़ने लगा। मेरे पास फोन था, मैंने उसकी फ्लैश ऑन कर रखी थी, मैं पैदल चले जा रहा था। मैंने देखा एक औरत, जैसे ही मेरी नजर उस बूढ़ी अम्मा के ऊपर गई, मैंने देखा कि वो जमीन पर बैठी हुई है, उन्होंने अपने सिर को नीचे किया हुआ है और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। तो मैंने कहा, अरे माँ जी, क्या हो गया? आपको कुछ दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ दूंगा या फिर आपकी मदद कर दूंगा। उस बूढ़ी अम्मा ने, जो कि वो बूढ़ी अम्मा मुझे दिख रही थी, वो हकीकत में पिशाचनी थी, वो भी बूढ़ी पिशाचनी। वो खून की प्यासी थी और उसको क्या पता था कि वो मेरा ही खून पी लेगी। हाँ, हुआ कुछ ऐसा, जैसे ही मैंने कहा, अरे माँ जी बताओ तो सही, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और वो मेरे हाथ को खींचने लगी खींचने लगी खींचने लगी। मैंने कैसे भी करके अपने हाथ को छुटाया और मैं भागने लगा। मैं भागते भागते कईयों बार गिरा, मेरे हाथ पे चोट भी लगी है। जो निशान है उसी रात का निशान है और ये निशान अभी तक नहीं गया, क्योंकि कुछ टाइम पहले की बात है। मैं भागते 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 अपने गांव में एंटर कर गया। जैसे ही मैंने गांव में एंटर किया, तो हम मड़ैया की तरफ से एंटर करते हैं, उसके बाद हमारा गांव आता है। मैंने जो देखा वो दहला देने वाला था। देखा मैंने कुछ ऐसा कि मैं अपने घर में घुस ही रहा हूं, तो मैंने देखा वो जो बूढ़ी अम्मा थी, जो कि बूढ़ी पिशाचनी है, वो मेरे ही गेट पर खड़ी है और वो गेट पर खड़े होकर मेरा ही इंतजार कर रही है। और मैं बहुत कमीना और बहुत चालाक था, मैं अपने घर गया ही नहीं, मैं अपने चाचा के घर में घुस गया। चाचा कहते हैं, अरे क्या हो गया, तू कैसे हाँफ रहा है? मैंने कहा, अरे चाचा, आज तो जान बचानी मुश्किल पड़ गई। चाचा ने कहा, है ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा, चाचा मेरे साथ जल्दी चलो, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। चाचा कहते हैं, क्या दिखाएगा, चल। मैं चाचा की बाजू पकड़ के उनको खींच कर ले गया और देखा तो मैंने वो पिशाचनी वहां नहीं थी। उस बूढ़ी पिशाचनी ने अपनी जगह बदल ली थी और वो फिर भी मेरे ही इर्द गिर्द घूम रही थी। फिर जो मेरे साथ हुआ वो और ज्यादा दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही शाम को खाना वाना खाने के बाद मैं सोने लगा, मैंने जो देखा वो दहला देने वाला था। मैं छत पर खुले में सो रहा था, मैंने दूसरी छत पर देखा और बूढ़ी पिशाचनी खड़े होकर मुझे देख रही थी। उसकी कोई मिट्टी जैसे कलर की साड़ी थी और वो अजीबो गरीब थी, उसके बाल आए हुए बिखरे हुए थे और काफी बूढ़ी थी। वो मुझे देख रही थी और वो इंतजार कर रही थी कैसे भी करके वो मेरा खून पिए। पर मैं भी कहा उसकी झांसे में आने वाला था। मैंने अपने चेहरे को ढका और मैं सो गया। सुबह मेरी आंख खुली। मैं आंख खुलने के बाद नीचे आ गया। मैंने उसको, अपने भाई को बताया कि यार मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, रात मैंने ऐसे ऐसे सब कुछ देखा। मैंने सब चीज डिटेल में समझाई उसको। कहता है, अरे भैया ऐसा तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा, यार हुआ है मेरे साथ। वो कहता है, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा, चल ठीक है, नहीं मान रहा तो मत मान। फिर जो मेरे साथ हुआ, फिर शाम हो गई फिर से, और फिर शाम को मैंने सोचा चलो थोड़ी देर घेर की तरफ घूम जाते हैं। घेर हमारा थोड़ी दूरी पर है, बीच में आसपास कोई घर नहीं पड़ता, सुनसान सा रास्ता है। मैं निकल गया। मैं जैसे ही निकला था कि मैंने देखा कि वो औरत जस्ट मेरे पीछे खड़ी है। मैं साला वापस अंदर घर में घुस गया। मैं दीपांशु को जल्दी से भाग कर लाया, उसकी बाजू पकड़ के। दीपांशु आया, दीपांशु ने देखा। दीपांशु कहता, भैया क्या है, अब क्या करे जा रहे हो? बार बार कभी चाचा को ले आते हो, कभी मुझे ले आते हो, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैंने कहा, अरे मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा यार, मैंने पिशाचनी देखी है। पिशाचनी पिशाचनी बुड्ढी सी औरत है, उसका चेहरा काफी भयानक है। वो मुझसे कहता है, भैया ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा, नहीं होता यार। मेरे गुस्सा सी आ गई। मैंने कहा, नहीं होता, तू मेरे साथ चल। मैं उसको घेर पर ले गया। घेर पर ले जाना उसके लिए इतना भारी पड़ेगा उसने कभी नहीं सोचा था। हम घेर की छत पर चढ़ गए। घेर की छत से जस्ट पीछे ही खेत थे, चौराया था। चौराया, चौराया जिसको बोला जाता है, काफी
टोटे करने वाली जगह, वहां वो पिशाचनी खड़ी थी। हाँ, वो बूढ़ी पिशाचनी वहीं खड़ी थी। मैंने दीपांशु को दिखाया। दीपांशु खुद देखता है। दीपांशु कहता है, अरे भैया ये कौन है? मैंने कहा, अब पता चल गया तुझे? कहता है, भैया कोई औरत वोरत होगी, चलो मैं तुम दिखा के लाता हूँ। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं जा रहा। कहता है, अरे भैया मैं किस लिए हूँ, तुम चलो ना। मैंने कहा, ठीक है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम भागे भागे गए। हम चौराहे पर पहुंचे ही थे कि हमने जो चौराहे पर देखा, वो औरत वहां से गायब हो गई और काफी दूर जहां हमारे कब्रिस्तान है गांव के, उस कब्रिस्तान के पास खड़ी है। मैंने कहा, अरे देख देख वो रही। दीपांशु कहता है, अरे भैया ही पकड़ता हूँ उसको। दीपांशु भागा भागा जाता है, भागा भागा जाता है, उसके पास पहुंच जाता है। वो कहता है, अरे कौन है अम्मा? जैसे ही वो कहता है, अरे कौन है अम्मा, वो ऊपर की तरफ अम्मा चेहरा करती है। और जैसे ही उसने अपने ऊपर की तरफ चेहरा करा, दीपांशु की हक्की वक्की रह गई। उसने जो देखा, उसका डरावना चेहरा, उसका अजीबो गरीब चेहरा था। चेहरे पर अजीबो गरीब निशान बने हुए थे। दीपांशु की रूह सी थम गई और वो वहीं रुक गया। मैं भागा भागा गया। मैंने कहा, अबे भाग यहां से। उसकी बाजू पकड़ के मैं भागने लगा और हम दोनों कैसे भी अपनी जान बचाकर घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उसने चाचा को बताया। चाचा ने उसको भी कहता है, तू पागल वागल है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब उससे भी कह दिया तू पागल वागल, ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो भी कहने लगा, अरे यार चाचा तुम तो यकीन ही नहीं कर रहे हो। चाचा कहते हैं, तेरी बकवास पे यकीन करूं? अब दो जने हो चुके थे, मैं और दीपांशु। हम दोनों ही उस पिशाचिनी को देख चुके थे, वो भी बूढ़ी पिशाचिनी। हाँ, वो बूढ़ी पिशाचिनी हमारे इंतजार में थी, कैसे भी करके हम उसके पास जाएं। फिर अगली रोज ही मैं छत पर सोने लगा। मैंने कहा, यार ये तो मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ। मैं उसी चीज को सोच रहा था, उसी चीज को दिमाग में रख रहा था कि यार ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हो रहा है। फिर जो मैंने देखा वो दहला देने वाला था। मैंने देखा कि वो जस्ट मेरे बराबर वाली छत पर खड़ी है। मैंने दीपांशु की खाट में लात मारी और वो नीचे गिरा। कहता, भैया क्या हो गया? मैंने कहा, अबे वो उस पर देख छत पर। कहता है, क्या हो गया? मैंने कहा, देख। वो देखता है तो वो उसकी देख के हक्की बक्की रह जाती। वो कहता, अरे भैया ये तो यहां तक आ गई। इस चीज को देखने के बाद हम नीचे भागे भागे आए। हमने कहा, यार इससे बचना पड़ेगा। हम नीचे वाले कमरे में सो गए। मैंने सारी चीजें फिर चाचा को बताई। चाचा ने कहा, तुम मुझे सुला, कौन सी चीज है? मेरे साथ 2 दिन चाचा सोए। मैं, दीपांशु, चाचा, हम तीनों सो रहे थे। हमें वो 2-3 दिन नहीं दिखी। हम खुश थे। फिर जो हमारे साथ वो और ज्यादा दहला देने वाला था। हमने कहा, अरे हमारा बहम ही होगा। पर हमें यकीन था कि हाँ सच था वो। बहम तो हम अपने मन की खुशी के लिए कह रहे थे, क्योंकि मन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। फिर जो हमारे साथ हुआ, उस रोज ट्यूबवेल चला रह गया था और चाचा मुझसे कहते हैं, अरे जाकर ट्यूबवेल बंद करिए। मैंने कहा, चाचा मुझे तो आता नहीं है। चाचा कहते हैं, अरे दीपांशु को ले जा, मैं थोड़ा काम कर रहा हूं, तो जल्दी जाकर ट्यूबवेल बंद करिए। मैंने कहा, ठीक है। ट्यूबवेल चौराहे से कुछ कोश की दूरी पर था। मैं और दीपांशु चलने लगे। रात के टाइम था, पूर्णिमा की रात थी। हमने जो देखा वो दहला देने वाला था। वो पिशाचनी वहीं चौराहे पर खड़ी थी। मैंने कहा, अबे इसकी बहन की, इस बुढ़िया को ही देखेंगे इस बार। मैं भागा भागा गया। मैंने बुढ़िया के लात मारनी चाहिए, पर मेरी लात जैसे ही उसको लगती वो साइड हो गई और मैं भट्ट नीचे गिरा। दीपांशु हंसने लगा। कहता, अरे भैया तुम्हारे गल तो कांड हो गया। मैंने कहा, कांड? अबे इस बुढ़िया को पकड़। वो आता है, उस बुढ़िया को पकड़ता है, उसकी बाजू पकड़कर उसको जमीन पर गिरने की कोशिश करता है। तो वो बुढ़िया दीपांशु की बाजू पकड़ ऐसे घुमाकर उसे फेंक के मारती है। वो चौराहे से इस वाले खेत में जाके गिरता है। हाँ, वो चौराहे से इस खेत में जाकर गिरता है। मैं कहता हूँ, अबे दीपांशु भाग। हम भागने लग जाते हैं। मैं देखता हूँ मेरे सामने आकर खड़ी होती है। मैं कहता हूँ, आपको चाहिए क्या? मैं ये बताओ, बस मुझे बता दो आपको चाहिए क्या? वो कहती है, तुझे नहीं पता क्या चाहिए? मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, तुम मुझे बता दो आपको चाहिए क्या? तेरी जान चाहिए। मैंने कहा, जान तो अम्मा मैं नहीं दूंगा। मैं उसको अम्मा ही बुला रहा था, इज्जत देना चाह रहा था, जबकि मुझे पता था वो बूढ़ी पिशाचनी है। मैं इज्जत उसको इसलिए दे रहा था ताकि वो मुझे छोड़ दे और मेरी रूह से बच जाए। फिर जो मेरे साथ हुआ वो और ज्यादा दहला देने वाला था। वो कहती है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, छोड़ना तुम्हें पड़ेगा। ऐसा कैसे हो जाएगा कि तुम मुझे ना छोड़ो? वो कहती है, जो करना है वो कर ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, छोड़ना तुम्हें पड़ेगा। उसने मेरे साथ डील करी, वो हमारी आपसी डील थी। उस डील के बाद मुझे सिर्फ उसको खून देना था, चाहे वो किसी भी चीज का हो। मैंने कहा, यार खून कहां से दूं? पर मेरी किस्मत इतनी सुनहरी थी कि वहां से मैंने कहा, तुम मुझे 2 दिन बाद मिलो। उसने मुझे एक ट्रिक बताई कि इस चीज को तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं जा रहा था। मैंने जो देखा, रोड पर बिल्ली मरी पड़ी है। कोई गाड़ी वाला उसको कुचल गया था
रात का टाइम था और मैंने देखा उस बुल्ली को। मैंने जल्दी से उस डाहिन को बुलाया, जो कि पिशाचनी थी, कोई बूढ़ी पिशाचनी, और वो आ जाती है। मैंने कहा तुम्हें खून चाहिए था, इसको मैंने मार दिया, तुम इसका खून पी सकती हो। जैसे ही मैंने उससे कहा तुम इसका खून पी सकती हो, उसने 3 बार मेरी तरफ देखा, मुझे देखती और वो उस बिल्ली को देखती, फिर मुझे, फिर बिल्ली को, फिर मुझे, फिर बिल्ली को। दीपांशु बराबर में खड़े होकर हम दोनों को देख रहा था। वो कहती है ठीक है, जाओ तुम जा सकते हो। ऐसे करके हम ट्यूबवेल पर चले गए और मैंने ट्यूबवेल पर जाते ही ट्यूबवेल को बंद किया, घर आए। और मैं घर आते ही इस चीज को मैंने सबको बताया, सब लोगों ने सुना और सब लोगों ने यकीन कर लिया कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अब उन्होंने हमारी मन की खुशी के लिए यकीन करा हो या कुछ और चीज के लिए यकीन करा हो, पर उन्होंने यकीन कर लिया। उसके बाद मैं बुलंदशहर आ गया और मैंने बुलंदशहर आकर मेरा जीवन स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके मैंने उस बूढ़ी पिशाचिनी से अपनी जान को बचाया और दीपांशु की जान को भी बचाया। वो बिल्ली हमारी किस्मत के लिए अच्छी थी कि वो मरी पड़ी मिल गई और मैंने उसको दे दिया, क्योंकि तो उसको तो सिर्फ जान चाहिए थी, खून चाहिए था। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर कोई बूढ़ी अम्मा तुम्हें कहीं भी बैठी मिलती है तो उसको ना छेड़े। मैंने उसको छेड़ दिया था, इसलिए वो मेरे पीछे लग गई थी, वो रो रही थी, रोने देते। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और सब कुछ कर ही देना। और हाँ, मौसी वाली वीडियो डाली हुई है, जाकर देखो। अब मौसी वाली वीडियो पर मिलियंस में लाइक आ चुके हैं और वो पूरी दुनिया को पसंद आए तो शायद आपको भी पसंद आए। बाकी शेयर